हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवाने नदी पुल पर शनिवार की शाम हुई भीषण सड़क हादसे में कुल 8 लोगों की मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन हजारीबाग के निर्देशानुसार सभी मृतकों को शनिवार की देर रात गिरिडीह पहुंचा दिया गया। मृतकों की पहचान गुरुद्वारा के सेवादार सुरजीत सिंह, रानी कौर सलूजा, रविंद्र कौर, कमलजीत कौर, जगजीत कौर, अमृतपाल सिंह, शिवा सिंह, भूपेंद्र सिंह आदि शामिल हैं। वहीं घायलों में संजीत सिंह, रंजीत कौर, गुणवंत सिंह, कंवलजीत कौर, नवनीत कौर, हरमीत कौर, जसमीत कौर, हरवेश कौर, इकास, परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरमीत कौर, प्रगति सिंह, सोनू, मौनीत कौर, हरबाग कौर, जसबीर, सरयू यादव, पप्पू सिंह, सम्मिक, रामजीव सिंह आदि शामिल हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इधर मृतक के शव का गिरिडीह मारवाड़ी स्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस बाबत मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मृतक और घायल परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान मारवाड़ी शमशान घाट में काफी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद थे। सब जितने मोड़ी हैं सब एक साथ रखे रहते
किया है कि जितने भी कार्यक्रम आज जैसे एक सामूहिक एक बार हम लोग के यहाँ पर दाह संस्कार सभी लोग एक साथ, क्योंकि एक साथ ही एक्सीडेंट में ऐसा हो गया तो 8 लोगों को यहाँ पर लाके एक ही समय में 1 बजे से लेकर के अभी तक ये कार्यक्रम जो हो रहा है एक साथ दाह संस्कार हुआ है। इसके आगे के जितने भी कार्यक्रम चलेंगे वो किसी के घर में होंगे ही नहीं, सारे सामूहिक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा में ही होंगे। जितने तरह के धार्मिक कार्यक्रम हो या अंतिम अरदास या अखंड पाठ वगैरह जो होनी है, एक अखंड पाठ होना है और सभी के लिए होना है। अलग अलग इस बार कोई कार्यक्रम हम लोग के नहीं हो रहे हैं। हम लोग का डेट ये 23 तारीख को अंतिम अरदास है जिसमें सभी को पहुँचना है। ये हम लोग इस बार पहला बार ऐसा निर्णय हुआ, या मैं कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसी आवश्यकता ही पड़ी है कि सामूहिक कार्यक्रम करना पड़ रहा है। अब दुर्भाग्य की बात कहें या जो भी कहें, दुर्भाग्य तो बहुत बड़ा है कि ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को ज़्यादा अलग अलग जगह पर जाने आने मिलने जुलने, हम ही लोग सब समाज में हैं, कितने लोग हैं, तो बाकी भी मिलने जुलने वाले लोग भी अपने ही लोग सब हैं। इसलिए एक ही सारे कार्यक्रम अभी से जो कल से शुरू हो रहे हैं, कल सुबह से वहाँ से लेकर 23 तारीख तक सारे कार्यक्रम सिर्फ गुरुद्वारा में होंगे, सभी लोग गुरुद्वारा आएंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत ज़बरदस्त। और इस प्रकार से ये लोग सब रांची जा रहे थे और रांची जाने के क्रम में जो है सो पूजा पाठ करते हुए सभी कीर्तन करते हुए बजा रहे थे, तो टाटी झरिया के बाद में दारू के बीच में अचानक पुल से गाड़ी जो है सो नीचे में चली गई, जिससे हमारे समाज के जो है सो 8 लोगों की जो है सो इसके अंदर में मृत्यु हो गई, जो कि हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है। और इसके अंदर में हमारे मारवाड़ी युवा मंच के युवा लोग जो हैं जो लगे हुए हैं सुबह से, ये कल से लगे हुए हैं, लगातार अपनी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इन लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके हम लोगों को सहयोग किया है और इस कार्य के अंदर में पुनीत कार्य के लिए इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और बाकी इस दुख की घड़ी में जैसी भगवान की मर्जी। कहते हुए भी जवान लड़खड़ा रहा है। गिरिडीह के इतिहास में ये सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में आज गिरिडीह के सभी लोग मरमाहत हैं। एक साथ एक ही परिवार से संबंधित 8 लाश का जलना हम लोग के लिए तो लगता है कि जैसे एक सीने में शब्द नहीं है, जवान नहीं है। बस ईश्वर से कामना है, भाई गुरु से कामना है कि उनको अपने श्री चरणों में आशीर्वाद दे। जो घायल हुए हैं उनको जल्द स्वस्थ करें, सही मेरी कामना है। का क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने। ये सिख समुदाय से जो कीर्तन के लिए रांची एक बस से बाउंड जा रहे थे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये दुर्घटना दारू के नज़दीक में पुल के से नीचे गिर जाने के कारण हुई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 3 से 4 बहुत युवा वर्ग के थे, महिलाएं थी। बहुत दुखद घटना है गिरिडीह के इतिहास में। इस टाइप का हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर, हम लोग नज़दीक में रहते हैं, मसान घाट के नज़दीक में मेरा घर भी है। इस तरह का दृश्य हम लोग अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी के परिवारों को दुख सहने की शक्ति दें। घटना घटी, इससे पूरा गिरिडीह वासी मरमाहत हैं, निःशब्द हूँ। और गिरिडीह के इतिहास में ये पहली घटना है। जीवन में हमने ऐसा कभी इस तरीके का घटना नहीं देखा। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को जल्द से जल्द इस घटना से उबारे और जो लोग चले गए हैं ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं किस तरह से लाशों के आने की सिलसिला जारी है और हम समझते हैं कि जो हम लोगों की जानकारी है, गिरिडीह के इतिहास में ये पहली घटना है जब इस तरह से एक पावन और नेक कार्य में कोई समुदाय संगत के लिए जा रहा था, वहाँ इस तरह की दर्दनाक घटना घट गई। और इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं। हम तो समझ नहीं पा रहे कि ईश्वर कभी इस तरह से कठोर फैसले
लेते हैं जब आदमी के जीवन में, और अस्मरणीय घटना ये हो जाती है एक समाज के लोग अपने परिवार को खोएं, कई लोग अभी जख्मी भी हैं। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि इस तरह का सुख संतप्त परिवार को, उनको ये दुख सहने की क्षमता दे। जो पीड़ित हैं उनको भी, जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ लाभ हो, उनका वो सामान्य धारा में लौटें। पूरा समाज, पूरा गिरिडीह आज इस घटना से दुखी है और ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना है कि क्रूर घटना के बाद जो शोक संतप्त परिवार है उसको दुख सहने की क्षमता दे। बात से मतलब रांची जा रहे थे गुरुद्वारे के प्रोग्राम से, बहुत सारे यात्री थे, कुछ गाड़ी में थे पापा मेरे, वो एक्सीडेंट हो गई। क्या नाम है इनका? इनका भूपेंद्र सिंह सेवक। एज कितना? 62 साल 65 साल थे भैया। आपका क्या नाम है? मेरा हरनाम सिंह भैया। समाज द्वारा गिरिडीह से रांची जा रही बस, जिसमें कीर्तन भजन के लिए जा रहे थे लोग रांची, जो हजारीबाग के नज़दीक बस दुर्घटना हो गई। बहुत दुख की बात है, बस में 8 लोग की मृत्यु हो गई। एक ही समाज के गिरिडीह शहर में बहुत दुखी और मातम का माहौल है। बहुत लोग शारीरिक रूप से इंजर्ड भी हो गए, कुछ रांची, कुछ हजारीबाग में भर्ती है। मरवाड़ी मंच इसके लिए बहुत सराहना पूर्वक श्रद्धांजलि देती है मरवाड़ी मंच द्वारा। मरवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा मुक्ति धाम में हर समय किसी प्रकार का ज़रूरत पड़ती है तो व्यवस्था करता है। आज मरवाड़ी मंच के सारे मेंबर मुक्ति धाम में लगे हुए हैं काम करने के लिए। गौरतलब है कि शनिवार को स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारा से रांची जाने के क्रम में 50 से अधिक यात्रियों से भरा एसएसटी बस टाटी झरिया सिवाने नदी पुल से नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 40 से अधिक लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार गिरिडीह सिख समुदाय के लोग समागम कीर्तन में शामिल होने के लिए बस में सवार होकर गिरिडीह से रांची जा रहे थे। इसी दरमियान बस के पत्ती टूट जाने से बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई, जिसके बाद हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय मौके पर पहुंचकर जहां घायलों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था देखने में जुट गई, वहीं पुलिस अधीक्षक भी साथ में मौजूद थे। आज करीबन दोपहर में टाटी झरिया के पास गिरिडीह से बस आ रही थी, जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे। और सभी टाटी झरिया के पास जो सिवान नदी है उसी के पुल में कैंसिल हुआ, जिसमें बस है वो खाई के नीचे जा गिर पड़ी। और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल दिया है। और 7 कैजुअलिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, और बाकी सभी जो घायल हैं उनको हजारीबाग सदर अस्पताल, आरोग्य और शिवकिशन, तीनों जगह पे हम लोग उनका ट्रीटमेंट है वो करा रहे हैं। एक पेशेंट को रिम्स रेफर किया गया है रांची, जो और रांची, और बाकी राहत कार्य वहाँ पे अभी